पाओगे? यस या नो? जितनी बड़ी एजुकेशन और जितना बड़ा अनुभव उतनी बड़ी क्या होगी? जॉब। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर लक ऑफ अपॉर्चुनिटी, आज अवसर बहुत कम है नौकरियों के अंदर। आज अवसर कम होने की वजह से आपके घर परिवार में, आपके पड़ोसी रिश्तेदार में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बीएड बीटीसी करके भी मार्केट के अंदर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे हम अरे बैठे हैं नहीं बैठे हैं? वैसे क्या है? लक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की कमी। एक इंसान पढ़ लिख करके बैठा तो जरूर है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहा है ताकि वो जाकर के मार्केट के अंदर मनचाहा काम कर सके और पैसा कमा सके। मार्केट के अंदर बीएड बीटीसी पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां लेकर के लोग बैठे हुए हैं, हां या ना? अरे यस या नो? और उसकी वजह क्या है? अवसर। आज मार्केट में अवसर कम है। जब एक इंसान पढ़ाई लिखाई करके अनुभव लेने के बाद मार्केट में उसको अगर कभी अवसर मिल गया, अगर उसको अवसर मिल गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? टाइम एंड इनकम फिक्स। जब एक इंसान की नौकरी लगती है उसके सपने बड़े बड़े हो जाते हैं। उसकी नौकरी लगती है अगर 50,000 रुपए की, तो सोच बड़ी हो जाती है। आप अच्छा घर बनवा लेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अपने परिवार को अच्छा ये दे पाएंगे, वो दे पाएंगे, सारी चीजें। लेकिन जैसे ही साल 2 साल वो नौकरी में काम करता है, समझ में आ जाता है कि यहाँ से कुछ होने वाला। क्यों? क्योंकि टाइम और इनकम क्या होती है? फिक्स होती है। 8 घंटे की नौकरी मतलब 8 घंटे आपको करना पड़ेगा, है ना? 10 घंटे की नौकरी है तो 10 घंटे करना पड़ेगा, 12 घंटे की नौकरी है तो 12 घंटा करना पड़ेगा। इनकम आपकी 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, फिक्स है। 50,000 का 5 लाख होगा क्या? 10,000 का 1 लाख होगा क्या? बहुत होगा, बढ़ते बढ़ते 10 से 20 हो सकता है, लेकिन तब तक जीवन में क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट। यस या नो? यहाँ पे इनकम, टाइम और इनकम क्या होती है? फिक्स होती है। एक इंसान का सपना था कि नौकरी लग जाएगी सब कुछ, लेकिन आप याद रखना नौकरी में लिमिटेड पैसा भी है, तो नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते। इसलिए नौकरी में लोग अपनी जिंदगी को बंदिशों में जीते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे लिमिटेड होता है, अपनी मर्जी नहीं चलती यहाँ पे। यस या नो? नेक्स्ट में क्या है? अगर एक इंसान ने नौकरी भी पा गया, उसको अवसर भी मिल गया, इतना सब कुछ करने के बाद फॉलो व्हाट द बॉस, जहाँ भी नौकरी करेगा वहाँ मालिक होता नहीं होता है? उस मालिक का हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जो वो बोल दे, बोले 1 घंटा पहले आना है तो आना पड़ेगा, और 1 घंटा लेट जाना है तो जाना पड़ेगा। आप अपने मन से नहीं चल सकते। चल सकते हैं क्या? नहीं। बोला तू आलसी है, कामचोर है और नौकरी बचाना है और पैसे कमाना है, घर चलाना है, तो हमें मालिक के सामने खड़ा होकर बोलना पड़ता है, जी सर जो आप बोल रहे हो सब अच्छा है, मैं आलसी भी हूँ, कामचोर भी हूँ, बस कुछ मत करना, मेरे को नौकरी से निकालना। यस या नो? और लास्ट में एक सबसे बड़ी समस्या है जॉब सिक्योरिटी नीड। इस इंसान से आज हर एक व्यक्ति परेशान है, उसको खुद नहीं पता कि मेरी नौकरी कब चली जाए। इस डर से हर एक इंसान जी रहा है। नौकरी लगने के बाद भी उसको पता नहीं है कि मेरी नौकरी कब चली जाए। हो सकता है उससे अच्छा पढ़ा लिखा आगे तो उसकी नौकरी खतरे में है। यस या नो? उससे ज्यादा टैलेंटेड आगे तो उसकी नौकरी खतरे में है। यस या नो? अभी आपने देखा आपकी योगी आदित्यनाथ जी ने 5,000 लगभग स्कूलों को बंद किया जी। अरे आया ना? कितने शिक्षक बेरोजगार हुए होंगे? बेरोजगार हुए होंगे ना? क्यों? बैठा के खिलाएंगे। लगभग 76,000 शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, आपके 5,000 स्कूल बंद हुए हैं। यानी उन शिक्षकों को भी पता नहीं था कि मेरी नौकरी इतनी जल्दी चली जाएगी। यानी इस जॉब सिक्योरिटी नीड से हर इंसान क्या है? परेशान है, जिसको खुद नहीं पता है कि उसकी नौकरी कब जाने वाली है। तो पहला रास्ता तो यह था कि जॉब से कभी सपने पूरे नहीं होते। आपने देखे जॉब करने वाले सपने पूरे कर पाए? नो। क्या है दरवाजा? कोई आया क्या? जॉब से सपने पूरे हो सकते हैं? नो। जॉब करने वाले हर महीने विदेश यात्रा कर रहे हैं? नो। जॉब करने वाले घर में कार है? नो। क्या है? बस उनकी भी क्या पूरी हो रही है? जरूरत। क्या पूरी हो रही है? जरूरत। आपने कहीं सुना है कि जॉब करने वाले का बेटा जाकर के विदेश में आकर के पढ़ाई कर रहा है? नो। आप भी चाहते क्या है? बच्चे को डॉक्टर बनना है। ऐसे तो कहाँ से पूरी होगी?
कहां से फ्री होगी? दूसरा रास्ता कौन सा है? फिर आप बिजनेस करना चाहो, बिजनेस की 5 नेगेटिव फैक्टर, जिसमें सबसे पहले क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट। पैसा लगता है नहीं लगता है? कपड़े का शोरूम खोलेंगे पैसा लगेगा, जूते का शोरूम खोलेंगे पैसा लगेगा, कोई फैक्ट्री कंपनी डालेंगे पैसा लगेगा, हाँ या ना? तो हमारे पास पैसे ही नहीं, हम बिजनेस कर नहीं सकते। कैसे हम? अगर हमने कहीं से अरेंजमेंट कर भी लिया तो जहां पैसा लगता है वहां क्या होता है? रिस्क रहेगा। अगर बिजनेस आपका नहीं चला, लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस को 10 लाख 20 लाख 50 लाख को सहने की क्षमता है? नहीं। तो क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? अगर आपके अंदर क्षमता भी है, आपने पैसे का अरेंज किया और आपको लगा चलो रिस्क भी ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मार्केट में तीसरा प्रॉब्लम क्या है? कंपटीशन। मार्केट के अंदर कंपटीशन है नहीं है? भयंकर कंपटीशन है। आज मार्केट के अंदर जितने लोगों ने ब्रांड बना करके रखे हैं, आप अपने नाम पर कोई ब्रांड नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? आप अपनी खुद की कोई मोबाइल लॉन्च करके ब्रांड बना सकते हैं मार्केट के अंदर? आप कंपटीशन ले सकते हैं सैमसंग और वीवो एप्पल से? ले सकते हैं। ये ब्रांड बन चुके हैं, ये पहले से मगरमच्छ बैठे हुए मार्केट के अंदर। हमें ना तो पहले पैसा लगाने की क्षमता है, ना रिस्क उठाने की क्षमता है, और कंपटीशन तो भयंकर बड़ा है। मार्केट के अंदर अगर 2 सगे भाइयों की दुकान हो तो खुद के सगे भाई नहीं चाहते कि मेरा कोई ग्राहक उसकी दुकान में जाए। आपने देखा है जी? होता है नहीं होता है? सगे भाइयों में कंपटीशन है और भयंकर भयंकर कंपटीशन है। आप कपड़े का शोरूम से कुछ साल के अंदर खोल करके देखो, आपकी चले या नहीं चले, जो मार्केट में 10 साल से बैठा था उसकी चले। कैसे हम? कंपटीशन आगे। अगर आपने कंपटीशन ले लिया तो काम करने का टैलेंट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। बिजनेस में टैलेंट है या नहीं है? आलू बेचने वाले के पास टैलेंट है या नहीं है? जी। नहीं है? कपड़ा बेचने वाले के पास टैलेंट है या नहीं है? अगर उसके पास टैलेंट ना हो तो सब्जी वाले की दुकान खाली पड़ी रह जाएगी, बिकने वाली नहीं है। सब्जी लेने जाते हैं, कितने लोग सब्जी लेने जाते हैं? जाते हैं ना? तो क्या दुकानदार से पूछे भैया आलू कितने रुपए किलो? बोले 30 रुपया। ले लेते हैं? तुरंत ले लेते हैं? क्या बोलते हैं? कम करो भाई, 20 रुपया बता रहे हो, लूट रहे हो हमी को। बगल वाला 28 का देने के तैयार है। क्या बोल रहा है आपको सब्जी वाला? अब जब तुम्हारे आप मान की बात नहीं है, ऐसा बोला? नहीं। क्या बोलता है? भाई साहब बारिश का मौसम है, उसका गीला आलू है, मेरा सूखा आलू 2 दिन में सड़ जाएगा, मेरा 10 दिन में कोई सड़ने वाला नहीं है। बताओ कितना दे दें कि मौसम खराब हो, अब भी बारिश होगी या 30 का 35-35 हो जाएगा, आप लोग कितना दे दें? और आप लेते हो नहीं लेते हो? क्या है सब्जी वाले के पास? जब मार्केट में हम कपड़े लेने जाते हैं, क्या एक कपड़ा दिखाने से पसंद आ जाता है? पूरी दुकान जमीन पे आ जाती है। लेडीजों की कहानी अलग है, पूरी दुकान सजी सजाई दुकान नीचे जमीन पे आ जाती है, बिल्कुल कपड़ा पसंद क्या दुकानदार भगा देता है? नहीं। लास्ट में खुद साड़ी पहन के दिखा देखो बहन आपको बड़ी अच्छी जैसे वैसे और आप लेते हैं नहीं लेते हैं? अगर आपने पैसे भी लगा दिए, रिस्क भी उठा लिए, कंपटीशन भी आपने लिए, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो क्या आप व्यापारी बन सकते हैं? नो। आपका व्यापार चलेगा? नो। और लास्ट में क्या चाहिए? टाइम। जो मार्केट में 50 लाख रुपए लगा कर बैठा है वो 24 घंटे टाइम देता है, उसे नींद नहीं आती है। जैसे उसे सिर्फ इस बात की टेंशन है मार्केट में 50 लाख फंसा है, जब तक ये 50 निकल नहीं जाता तब तक नींद आने वाली नहीं है। भाई आप सो रहे हैं क्योंकि पैसा लगा ही नहीं। जैसे आप फ्री के बिजनेस में बैठे हैं, इसलिए आपको नींद आ रही है। मार्केट में जाओ देखो 50 लाख रुपए लगा कर बैठने वाले को नींद आना संभव नहीं है, उसकी नींद उड़ी पड़ी है। जैसे अब एक इंसान जब यहाँ फेल हुआ तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया कि चलो बिजनेस कर लेते हैं। सोच तो रखता है, इन्वेस्ट भी करेगा, रिस्क उठाएगा, कंपटीशन भी ले लेगा, टैलेंट भी सीख लेगा, लेकिन जैसे ही बात टाइम की आती है वहां से इंसान टर्न मार जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस 2 दिन में पैसा देता है क्या? no. किसी भी बिजनेस से पैसा कमाने के लिए मिनिमम कितने साल का समय चाहिए? 3 से 5 साल। और जैसे ये बात उसको समझ में आती है उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी
तो यहाँ से बैग हो जाता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। जैसे हम अब दूसरा रास्ता, दो रास्ते तो हमारे सामने थे, एक तो जॉब और दूसरा बिजनेस। दोनों रास्ते हमारे पास हैं। क्या हम बढ़िया पढ़ लिए हैं? क्या 1 लाख रुपए महीने की सैलरी की नौकरी लग सकती है? नहीं। दूसरा क्या है? बिजनेस। 1 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर फंसाने की क्षमता है? तो फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे? एक और रास्ता है जहां से लोग पैसे कमा रहे हैं और खूब बोरी भर के पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मतलब आपको अगर पैसा कमाना है तो आपके पास कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो मार्केट में किसी और के पास नहीं हो। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का छोटा सा एग्जांपल, आप अच्छे कॉमेडियन बन जाइए, आप अच्छा सिंगर बन जाइए, आप अच्छा डांसर बन जाइए, आप एक्टर बन जाइए, क्रिकेटर बन जाइए, खूब पैसा कमाएंगे। और मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? मैं नए लोगों से जानना चाहूंगा, मार्केट में ये लोग पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? एक क्रिकेटर एक मैच का करोड़ रुपए आईपीएल में बोली लग जाती है, 10 करोड़ 20 करोड़। ऐसे हम चाहे वो हार जाए चाहे जीत जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी 50 को अगर पूरे आईपीएल भर में 10 कंपनियों के ब्रांड का प्रचार कर दिया तो मैच से ज्यादा पिच तो उसको कंपनियां दे देती है एडवर्टाइज कर। ऐसे हम पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। क्या आप सिंगर बन सकते हैं? क्या आप डांसर बन सकते हैं? आप क्रिकेटर बन सकते हैं? आप एक्टर बन सकते हैं? अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है तो मैं कहता हूँ स्पीकर साहब के लिए नहीं, आप चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आजमाएं। है 3 रास्ते पैसे कमाने के, जॉब, बिजनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से आपकी चाहत पूरी हो सकती है, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, तो फिर स्पीकर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों रास्ते में से आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आगे कुछ विचार करना पड़ेगा। जैसे हम अब एक चीज नीचे लिखी हुई है, हाउ से फॉर बिजनेस, जॉब एंड बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ एक सवाल है, बैठे हुए बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई धनी बैठा हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबको तो जानता नहीं हूँ। कोई धनी भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है इसमें कोई सरकारी नौकरी वाले हो, 10-20-50 हजार या 1-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो। उनके लिए है कि क्या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आगे के लिए कितना सुरक्षित है। कोई सोच रहा होगा सर मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप अपनी फैमिली को भी 1 लाख रुपए आने वाले समय में वैसी नौकरी दिला सकते हैं? नो। कोई गारंटी है क्या? अरे हाँ ना नहीं। अगर कोई यहाँ बिजनेसमैन बैठा हो जिसकी मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए की दुकान चल रही हो, आपने मार्केट के अंदर सुना है नहीं सुना है, बिजनेस चलाने वाला मालिक मर गया, उसकी कंपनी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों? उसको कोई चलाने वाला नहीं था। ऐसे हम तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर आपकी सैलरी के अंदर 50 लाख रुपए की कोई दुकान है तो उसको चला लेगा आपका फैमिली जिस ईमानदारी के साथ आप चला रहे हैं? इसकी कोई गारंटी है? यानी आप कहीं पर भी हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट हम चलते हैं आगे के, हम बात करेंगे मार्केट के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो पैसा कमाते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं वो पैसा कमाते हैं, या जिनके पास पैसा है वो पैसा कमाता है, या फिर पैसे से पैसा आता है। जैसे अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन पैसा कमा रहा है? कोई है जो बता सकता है इन तीनों में से कौन पैसा कमा रहा है? हाँ जी सर, आप हैं सर, एक आइडिया बताइएगा इन तीनों में से कौन पैसा कमा रहा है? जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत मेहनत करता है और जिसके पास पैसा है, कौन पैसा कमा रहा है सर? एक ओपिनियन, एक फीडबैक छोटा सा, आपके हिसाब से मार्केट में कौन पैसा कमा रहा है? जिसके पास पैसा है। एक जोर लगा है। और कोई सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये 3 लाइन लिखी हुई है, लोग मार्केट के अंदर कहते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो पैसा कमा रहा है,
होते? अरे आधा अमीर तो होते। यस या नो? जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? प्रोफेसर। उसकी सैलरी 50,000 रुपए होती है, 1 लाख रुपए होती है। यस या नो? क्या ये अमीर है? नहीं। दूसरा है वेरी हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करता है। मुझे आप बताओ, अगर मेहनत करने वाला पैसा कमाता तो इस धरती पे मजदूर, रिक्शा वाला और किसान से ज्यादा कोई अमीर होता क्या? नो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान यही क्यों है? मजदूर के पास पैसा नहीं है, जब वो दिन रात मेहनत करता है। रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है और किसान के पास पैसा नहीं। इनसे ज्यादा कोई मेहनत करता है? नहीं। आया ना? अगर इससे पैसा आता मेहनत से तो ये सबसे क्या होते? अमीर होते। यस या नो? और दूसरा तीसरा क्या है? मनी मेक्स मनी, पैसे से पैसा आता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पैसे से पैसा आता है। चलिए अब रियली में समझते हैं कि अगर ये तीनों चीजें गलत है तो एक्चुअली पैसे का फार्मूला क्या है? कौन पैसा कमा रहा है? नेक्स्ट, अगर हम पैसे की बात करें तो मनी फार्मूला है इंक्रीज योर मैन पावर इनटू इंक्रीज योर टाइम इनटू मनी। मतलब अगर हमारे जीवन में समय बढ़ जाए, लोगों का साथ मिल जाए तो पैसा आप कमा सकते हैं। इसको एक छोटा सा फार्मूला से समझते हैं। सपोज दैट आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप 8 घंटे नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीने है। मेरा सवाल आपसे, अगर आप वही नौकरी 16 घंटे करेंगे तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ गया। कैसे बढ़ा? समय बढ़ा, क्योंकि आपने समय बढ़ा दिया। यस या नो? यही फार्मूला हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पर देखते हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, उस फैक्ट्री में 50 मजदूर लगे हुए हैं और हर मजदूर 8 घंटे अपने लिए काम करता है। किसके लिए? अपने लिए काम करता है। तो मजदूर तो 8 घंटे अपने लिए काम करता है। ठेकेदार के लिए कितने घंटे, मालिक के लिए कितने घंटे काम हुआ? 400 घंटा पर डे। हमारा दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे का। मालिक का दिन कितने घंटे का? 400 घंटे का। पैसा किसके पास रहेगा? मालिक के पास। मालिक के पास। यस या नो? और सेम फार्मूला अप्लाई होता है एनी शॉप शोरूम, मोर टाइम मोर मनी। अगर कोई मेडिकल स्टोर 10 घंटे खुलता है और उससे 20,000 रुपए की इनकम होती है, अगर वो मेडिकल स्टोर 15 घंटा खुलेगा तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और ग्राहक आएंगे। यस या नो? कोई कपड़े का शोरूम अगर 12 घंटा खुल रहा है, उससे अगर 20,000 रुपए महीने कमा रहा है, अगर वो 16 घंटा खुलेगा तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि और ज्यादा ग्राहक आएंगे। यस या नो? यानी एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, अगर हमारे जीवन में समय बढ़ जाए तो पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन समय बढ़ेगा कैसे? क्या आप 24 घंटा कर सकते हैं? क्या 24 घंटे को बढ़ा सकते हैं? कोई फार्मूला है? अब फार्मूले की अगर बात करें, इसकी ताकत को अगर हम मैन पावर और टाइम की ताकत को हम और बड़े पैमाने पर समझें तो आइए देखते हैं। अंबानी को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे आप नहीं जानते क्या? आप नहीं जानती हैं अंबानी को? मोबाइल की मशीन किसकी है? किसकी है? जियो की। तो किसकी है वो? कितने लोग जानते हैं? सारे लोग। यस या नो? क्यों? कभी इनविटेशन कार्ड आया था? रिश्तेदार तो नहीं है? नो। आप किस वजह से जानते हैं? मैन पावर और टाइम। उनके पास क्या है? आज अंबानी के पास एक नॉर्मल अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख लोगों का क्या है? नेटवर्क। 1 लाख लोगों की संख्या उनके पास है और 1 लाख लोग उनके लिए कितने घंटे का काम करते हैं? 8 घंटे। तो 1 लाख लोग इंटू 8 घंटे, तो एक दिन में उनके लिए कितने घंटे का काम हुआ? 8 लाख। 8 लाख घंटा। हमारा दिन 24 घंटे का। अंबानी का दिन 8 लाख। 8 लाख घंटा। पैसे वाला कौन बनेगा? अंबानी। आज है या नहीं है? अगर 8 लाख घंटे को आप दिन में डिवाइड करेंगे तो उत्तर आता है 33,333 दिन। और अगर इसको साल में डिवाइड करेंगे तो आता है 91 साल। यानी जो पैसा आप 90 साल मेहनत करके जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा अंबानी एक दिन में कमाता है। ये ताकत नेटवर्क में।
पढ़े हैं, यस या नो? 30 साल 35 साल में नौकरियां की हैं, यस या नो? तो आज तक हमारे घर परिवार में बड़ा पैसा कोई क्यों नहीं बना पाया, अमीर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो अपने लिए सिर्फ काम करते थे। किसके लिए काम करते थे? अपने लिए काम करते थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अंबानी की तरह 10-20-50 हजार लोगों को काम पे रख सकते हैं, है क्या? अंबानी के पास इतना पैसा है, वो 1 लाख की जगह 1 लाख और रख सकता है, यस या नो? वो अलग लोगों का टैलेंट खरीद रखा है, टाइम खरीद रखा है, अलग-अलग तरीके से लोगों को पैसा देता है, किसी को 5,000 तो किसी को 5 लाख, यस या नो? जिसका जितना टैलेंट, जितनी जैसे टाइम, उतना उसको सैलरी देता है। हमारे पास तो अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, कहां से 50 मजदूर का खर्चा उठाएंगे? उठा सकते हैं क्या? तो टाइम बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। यानी अगर पैसे कमाने हैं तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? लोगों का साथ, और उन लोगों के साथ हमारी लाइफ में बढ़ेगा टाइम और पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर लोगों की ताकत देखना है, पावर ऑफ मैन पावर, बड़ा वही जिनके पास क्या है? लोग हैं। अगर आपको गांव में प्रधान बनना है, जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही बनेगा। अरे प्रधान कुछ लोग लड़े या नहीं लड़े? यहाँ पे लोग नहीं लड़े, क्या पता आने वाले समय में लड़ना पड़ जाए। तो जिसका ज्यादा वोट मिलता है वही नहीं चुना जाता है कि एक वोट वाला भी प्रधान बन जाता है। यहाँ की ताकत मैन पावर है, यस या नो? अरे हाँ या ना? अगर आपको एमपी एमएलए बनना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने साथ लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपको सीएम एमपीएम बनना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी इतनी छोटी सोच कि हम जोड़ने से परहेज करते हैं, है ना? अरे हाँ या ना? परहेज है ना? इसी से परहेज है, और यही वजह है कि हम एसपी प्लस वेलनेस के पहले भी लोगों ने बहुत सब कुछ देखा होगा। एसपी प्लस वेलनेस में आने के बाद भी हमने समझ गए कि हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी हम वही परहेज करते हैं। जिससे हमारा जीवन बदलने वाला है, हम उसको परहेज की कैटेगरी में डाल देंगे। ना जी, हम तो नहीं मिलेंगे, जैसे हम अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें, आज किसी हीरो को सेलिब्रिटी कौन बनाया है? हमने और आपने। अभी शाहरुख खान की पिक्चर आ जाए फिर देखो, भले 200 रुपया टिकट क्यों ना हो, आज ही जाएंगे, क्योंकि हम उसके क्या हैं? फैन हैं, यस या नो? कभी अपनी पार्टी में बुलाया आपको? आप फैन हैं? बुलाया क्या? यानी हमारे जीवन में हमने लोगों की इतनी ताकत है कि एक इंसान को प्रधानमंत्री भी बना सकता है और एक आम इंसान को सेलिब्रिटी भी बना देता है। ये ताकत लोगों के अंदर है, और उन्हीं लोगों के साथ में आपको बिजनेस की ताकत को समझाने का प्रयास है। दोस्तों, सेलिब्रिटी, किसी को सेलिब्रिटी बनना है उसे लोगों का समूह बनाना पड़ेगा। यही फार्मूला किसी शॉप पे निर्भर करता है, यही फार्मूला किसी मॉल पे जाता है, और यही फार्मूला किसी हॉस्पिटल के अंदर भी अप्लाई होता है। जिस दुकान से ज्यादा लोग जुड़ गए उसकी इनकम बढ़ गई, जिस मॉल से ज्यादा लोग जुड़ गए उसकी इनकम बढ़ गई, जिस हॉस्पिटल से ज्यादा लोग जुड़ गए उसकी इनकम बढ़ गई। यस या नो? हाँ या ना? अब हमें अगर लाइफ में समय बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? नौकरी से सपने पूरे होंगे? नहीं। अगर चाहत पूरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? नेक्स्ट हम चलते हैं, तो फिर करें तो क्या करें? आज हमारे पास उससे पहले एक चीज समझते हैं। यहाँ लिखा है डज मनी रियली ब्रिंग मनी? क्या सच में पैसे से पैसा आता है? यहाँ बहुत सारे लोगों ने बोला कि पैसे से पैसा आता है। अब हम ये चीज समझ लेते हैं, क्या सच में पैसे से पैसा आता है? लोग बोले थे ना सर पैसे से पैसा आता है। मान लेते हैं आपके पास में आज 2000 पड़ा है, कल 4000 होगा, पैसे से पैसा आएगा? कैसे आएगा? अगर आपके गाजीपुर शहर के अंदर आपने अगर 5 करोड़ का होटल खोल रखा है, आपके पास पैसा था, आपने होटल के अंदर लगा दिया, लेकिन उस होटल में कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई स्टोर कीपर नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, आए हुए मेहमानों को कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, होटल किसी काम का है? नो। पैसा देगा? नो। अगर आपकी 20 बीघे की जमीन है,
कोई खेती करने वाला नहीं है, कोई बोने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और पकी हुई फसल को काट कर लाने वाला नहीं है, वो जमीन पैसा देगी? नो। उससे कोई फायदा? आपका अगर 5-10 करोड़ का हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, वो हॉस्पिटल किस काम का है? जरूरी क्या है? 10 करोड़ का, 5 करोड़ का होटल, 20 बीघा जमीन या 10 करोड़ का होटल, यही तो चलाने वाले लोग क्या चाहिए? क्या नहीं? अगर हमें पैसे से पैसा कमाना है तो उस पैसे को कहाँ लगाना पड़ेगा? काम पे। और काम में लगाए हुए पैसे से पैसा आता है। आप सिर्फ उस पैसे को रख करके पैसा नहीं कमा सकते। तो क्या हम होटल खोल सकते हैं? बचत वही, पैसा नहीं है। अब अगर समय बढ़ाना है, जीवन में अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो फिर हम करें तो क्या करें? नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास वही एक रास्ता आता है। कौन सा? कौन सा रास्ता? अब आपको क्लियर हो गया ना कि फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। अब हमें अगर अपनी चाहत पूरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। और बिजनेस में मैंने 5 निगेटिव फैक्टर आपको पहले बता रखे हैं। इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंपटीशन, टैलेंट और टाइम। ऐसे हम आया ना? अब ये अगर हम पहले से कर लिए होते तो यहाँ बैठे नहीं होते। अब आपके सपने हैं तो एयर से कैसे पूरे होंगे? और मैं चाहता हूँ इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री और इतनी जबरदस्त एसपीपीएस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जोर डालें। आगे एसपीपीएस वेलनेस में ऐसा क्या है जो आप बिना पैसा लगाए, बिना रिस्क उठाए, बिना कंपटीशन के, बिना एक्स्ट्रा टाइम के और बिना टैलेंट के भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? महीने के 5 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। क्या है एसपीपीएस वेलनेस में इन्वेस्ट? सबसे पहले क्या है? जीरो। कितने लोग हैं जो एडब्ल्यूपीएल में 2 लाख रुपए लगा करके हैं? कितने हैं जो 50,000 लगा के आए हैं? कोई। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। यहाँ पे आप आते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं, आया ना? यही ना लेते हैं? 5,000 10,000 का अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट आप खाते हैं, पीते हैं, आपकी समस्या ठीक होती है, या तो फिर आपको प्रोडक्ट जरूरत का होता है या तो मार्केट के अंदर आप बेच देते हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिल जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। और जहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क कोई है क्या? नो। कोई रिस्क नहीं है। कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन नहीं है भाई, यहाँ क्लाइंट का सपोर्ट है, केवल सपोर्ट है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ सपोर्ट है। आप क्लाइंट को अगर बोलते हो कि सर आप तो पास हो, मुझे बताओ तो पास कैसे बनना है, और क्लाइंट बोलता है बस यही मैं सुनना चाहता था, आओ मैं बताता हूँ तो पास कैसे बनना है। अब क्लाइंट का सपोर्ट है, उसे आप रात में बुलाइए रात में आएगा, सुबह बुलाइए सुबह आएगा, दिन में बुलाइए दिन में आएगा, शाम को बुलाएंगे शाम को आएगा। उसकी खुद की गाड़ी होगी, उसका खुद का पेट्रोल होगा और वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है। यानी कंपटीशन क्या है? कोई है क्या? यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? सपोर्ट है। नेक्स्ट क्या है? टाइम। व्हेन यू गेट टाइम, जब आपको समय मिले। सुबह 2 घंटा समय मिला, सुबह कर लिए, और शाम को 2 घंटा समय मिला तो शाम को कर लिए। दिन भर अपना काम कर लिए। कहीं ऐसा है क्या? आपको कहीं नौकरी लग जाए, 8 घंटे की नौकरी है तो आप बोल सकते हैं नहीं जी हम 6 घंटा करेंगे? आप बोल सकते हैं क्या हम 5 घंटा करेंगे? नहीं, आपको 8 घंटा मतलब 8 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री क्या बोल रही है? एसपीपीएस वेलनेस क्या बोल रहा है? जब आपको टाइम मिले, सुबह 6 से 8 आपको टाइम मिला, 2 लोगों से बात किए, शाम को 6 से 8 आपको टाइम मिला, 2 लोगों से बात किए, और दिन भर अपना क्या किए? काम किए। कहीं आप जरूरत के हिसाब से 10-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं, दिन भर आप काम किए, सुबह शाम काम कर लिया एसपीपीएस वेलनेस का। जब आपको लगे कि उस नौकरी के बराबर यहाँ से पैसा आने लगेगा, तब आप छोड़ देना और फुल टाइम इस काम को करना। लेकिन हमें छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि प्लान तो दे दिया, बोल रहे हैं कि काम छोड़ दें। काम आपको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप सुबह करिए और शाम को करिए, दिन भर आप अपना और भी कोई काम करिए। तो यहाँ पे क्या है? जब आपको समय मिल जाए,
समझ मिलते हुए भी बहाने बनाना, समझ नहीं मिला तो फिर ये प्रॉब्लम किसकी है? आपकी। रसियानो। और नेक्स्ट क्या है? टैलेंट। आपको बोलना नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी को समझाना नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लिखना आता है नहीं आता, और पढ़ना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि टैलेंट किसका काम आता है? अपलाइन का। अपलाइन आपके साथ में रहेगा, लोगों को कैसे समझाना है, कैसे बताना है, वो धीरे धीरे आपके साथ जाएगा, आपको बताएगा, सामने वाले को समझाएगा और आपको सिखाता रहेगा। धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे और फिर आप खुद से काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। क्या सिस्टम कहीं और मिलता है? नो। इतना अच्छी इंडस्ट्री, इतना पावरफुल इंडस्ट्री जहां बिना पैसे के, बिना रिस्क के, बिना कंपटीशन के, बिना टैलेंट और टाइम के आप एसडीपीएस वेलनेस में पैसे कमा सकते हैं, वो भी महीने के लाखों। अगर एक छोटा सा एग्जांपल से हम बात करें, अगर एक साल आपने हमारे साथ काम किया और एक साल में काम करके अगर 500 लोगों की आपकी टीम बन गई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर 500 लोगों की टीम बन गई और 500 लोग 2-2 घंटा अपने लाइफ को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कितने घंटे का काम हुआ? 1000 घंटा पर डे। पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपने पीछे फार्मूला देख रखा है, समय बढ़ गया तो पैसा बढ़ जाएगा। अब अगर 1000 घंटा, अगर यही टीम अगले दूसरे साल में 1000 हो गई और 2 घंटे काम में अगर 1000 लोग किए तो समय कितना हो गया? 2000 घंटा। समय बढ़ रहा तो पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिन लोगों ने एसटीपीएस वेलनेस को इस फार्मूले से किया, जिन लोगों ने एसटीपीएस वेलनेस को जितना भी समय मिला डेली किया, उनकी ताकत देखना चाहते हैं? उनसे मिलना चाहते हैं? पक्का? सर उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए। जो अभी हमने बताया, लोगों से क्या करना है? इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, कंपटीशन क्या है? कुछ भी नहीं। टाइम जब आपको समय मिले और टैलेंट अपलाइन का, उस अपलाइन के साथ में मिलकर के काम करके एसटीपीएस वेलनेस से लाखों लोग जिंदगी बोल रहे हैं, जिसमें कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और अगर आज बताए हुए पॉइंट्स को आपने नोट किया तो आने वाले समय में सेम लाइफ लग्जरी आपके लिए ऐसी होने वाली है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनके मार्क्स सर के बारे में अगर बताऊं तो बैकग्राउंड जो है आर्मी पर्सन है। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद सर ने इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। लगभग 8 साल से इस बिजनेस की शुरुआत चल रही है, 8 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और 8 साल का नतीजा है इस बिजनेस से आज ऑन एवरेज महीने की अगर बात करें तो 80 से 90 लाख रुपए महीना कमाते हैं मात्र 8 सालों के अंदर। अब तक टोटल इनकम लगभग 50 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर लग्जरी लाइफ की अगर बात करें तो आज सर के पास लगभग 3 लग्जरी कार है, जिसमें से वार पोर्शे सर की पोर्शे सामने खड़ी है। ऑन एवरेज 80 से 90 लाख रुपए महीना की ताकत एसटीपीएस वेलनेस का है। ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये ताकत लोगों को अपने साथ लेकर के आने वाला है आने की वजह से। और नेटवर्किंग की बात करें तो आज लगभग 30 लाख लोगों का नेटवर्क है हिंदुस्तान के अंदर। ये ताकत देख वीडियो क्लिक करेंगे सर के अगर देखा जाए, होटल से रॉल्स रॉयस, फिर दुबई से अबू धाबी हेलीकॉप्टर से, फिर लैम्बोर्गिनी से होटल, शानदार एंटी लग्जरी जिंदगी के रुपये। ये हमारा अबू धाबी दुबई के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसमें सर की एंट्री करते हैं। सर पढ़ाई है वाली
अगर हम बात करें तो झारखंड के रहने वाले हम सभी के महागुरुदेव जो एमबीबीएस की पढ़ाई आपके बनारस बीएचयू में करने आए थे, लगभग 3 साल इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके थे। चौथे साल के अंदर इन्होंने एसपीपीएस वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान को देख करके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़ करके लगभग 7 सालों से एडब्ल्यूपीएल को कर रहे हैं और 7 साल का नतीजा है अब तक टोटल इनकम 35 करोड़ और ऑन एवरेज 50 से 60 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। अगर मैं टोटल नेटवर्क की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 20 लाख रुपए नेटवर्क है। ये ताकत एसपीपीएस वेलनेस के पास है। जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे जब हमें प्लान दिया गया और जब हमने मार्केट के अंदर जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मार्केट में जब लोगों से बताया तो लोगों ने बोला एमबीबीएस की पढ़ाई किया होता तो पैसे अच्छा कमाता। तो सर ने लोगों से पूछा था कि हम कितना कमा सकते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 लाख। लेकिन आज सब बता रहे थे कि आज उनके नेटवर्क के अंदर 120 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने के 10 लाख रुपए कमाते हैं। अलग से देखना होगा तो आप मिल लीजिएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम सभी के गुरुदेव मिस्टर प्रमोद कुमार सर जो बहुत ज्यादा ध्रुवीय नहीं पर जोर रहने वाले जेमल के हैं। बहुत सारे लोग जेमल को जानते होंगे, आया ना? जेमल के रहने वाले हैं। आज से बिजनेस को 5 साल पहले सर ने शुरुआत किया था। शुरुआत से पहले 18,000 रुपए महीने की प्राइवेट नौकरी किया करते थे, लेकिन आज 5 सालों का नतीजा है कि इस बिजनेस को 5 सालों में लगभग टोटल 2 करोड़ रुपए की इनकम, आज आने वाले महीने की इनकम लगभग 5 लाख रुपए है। और साथ ही साथ सर चलने के लिए अपनी पहली गाड़ी 10 लाख रुपए की बलेनो और दूसरी गाड़ी जो आपके सामने दिख रही है 55 लाख रुपए की ऑडी क्यों थी। ये ताकत है एसपीपीएस वेलनेस के पास। एक बार वो भी चल जाएगा साथ में। इस तरीके से आपको लाइफ मिलती है एसपीपीएस वेलनेस के अंदर। बड़ी ही अच्छी वीडियो आपके सामने है। अभी तक हम जेंट्स की कैटेगरी को देख रहे थे। नया बैठे बहुत सारी लेडीज सोचती रही होंगी बस आदमी तो सर हर जगह काम कर ही हो रहे हैं, हम लोग को बड़ी तकलीफ आती है, आया ना? चूल्हा चौका भी करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, तो क्या हम बिजनेस को कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, मैनपुरी के रहने वाले एसपीपीएस वेलनेस के अंदर एक ऐसी लेडीज मैनपुरी उत्तर प्रदेश से ही आपकी बिलोंग करती हैं, मिस ज्योति यादव जिनकी अभी शादी की नहीं है। एसपीपीएस वेलनेस से 5 सालों के अंदर अब तक टोटल इनकम 60 लाख रुपए और ऑन एवरेज महीने की इनकम 2 लाख रुपए है। उनकी एक छोटी सी वीडियो में आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा। ये जब छोटी थी, जब शुरुआत की तब की वीडियो है, और अभी मैं दिखा रहा हूं आपको 70
60 लाख रुपए की ऑडी कार जो इन्होंने परचेज किया था उसकी एक शानदार वीडियो सर प्ले करेंगे। जोरदार ताली। ये तो है गुरु के विश्वास का। कैसा लग रहा है सब देख करके? ऐसा चाहिए लाइफ में? चाहिए? दोस्तों अभी हम सभी के बीच में हम सभी के आइडियल गुरु जी बैठे हुए हैं। सर ने भी आज से ठीक 4.5 साल पहले इस बिजनेस की सरकारी नौकरी के साथ में शुरुआत किए थे। सर आपके सामने बैठे हुए हैं। इस बिजनेस की अगर ताकत की बात करें तो इस बिजनेस से लगभग 4.5 सालों के अंदर अब तक की टोटल इनकम लगभग 35 लाख रुपए ऑन एवरेज अगर महीने की बात करें तो 60 से 70 हजार रुपए ऑन एवरेज महीने की इनकम है। और अगर एक लाइफ स्टाइल की बात करें तो सर देख सकते हैं जहां नौकरी से बाइक भी बड़ी मुश्किल से आया करती थी, आज सर 10.5 लाख रुपए की चलने के लिए कार अपने मेंटेन करते हैं। जो बाहर खड़ी है और मुझे हमारे सामने बैठे हुए एक बार वीडियो प्ले करेंगे लाइव जिंदगी है इसी को बोलते हैं चाहिए। तो दोस्त आगे अगर नेक्स्ट जाते हैं तो शायद हो सकता है किसी और की हो। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं सामने मेरी फोटो और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस बिजनेस को अगर मैंने शुरुआत किया था तो ठीक आज से लगभग 45 से 40 महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था। बिजनेस में आने से पहले प्राइवेट नौकरी किया करता था जहाँ 15-16 हजार रुपए महीने घर चलाने के लिए काम कर रहा था। घर चलाने के लिए सब कुछ चाहिए नीड के हिसाब से। घर में बीमारी लगी, गुरुजी के माध्यम से हमें प्रोडक्ट की जानकारी लगी, हमने प्रोडक्ट को यूज किया, बीमारी ठीक हुई। बस एक विश्वास के साथ काम की शुरुआत किया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, काम कर गया तो शायद नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन बदल जाएगा। और नहीं काम किया तो फिर से दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज भी वो हुनर है और आज भी कंपनियां इंतजार करती हैं जहाँ मैं काम किया।
इस विश्वास के साथ मैंने शुरुआत किया और आप देख सकते हैं इस बिजनेस से अब तक अगर टोटल अचीवमेंट की बात करें तो लगभग 9 लाख रुपए टोटल अचीवमेंट हो चुकी है। आन एवरेज अगर महीने की बात करें, जहां नौकरी मैंने 15,000 रुपए की छोड़ा था, आज आन एवरेज 28 से 28,000 रुपए आन एवरेज महीने की इनकम आती है। और इस बिजनेस की वजह से और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा छठे रैंक प्रवास का प्रमोशन आपके गाजीपुर शहर के अंदर है। कटनी शहर के अंदर हमारा 10 कदम की ट्रेनिंग का एक वीडियो है और साथ ही एक हमारी विदेश यात्रा की वीडियो जो हम लोग थाईलैंड घूमने गए। क्या लग रहा है हम कोई सेलिब्रिटी हैं? नो। हम किसी रईस बाप के बेटे नहीं हैं। हम भी उसी कैटेगरी से हैं जिस कैटेगरी से आप सभी यहाँ बैठे हैं। हमने सिर्फ किया क्या? हमने सिर्फ एसडीपीएस वेलनेस का दामन थामा और एसडीपीएस वेलनेस से बताए गए रास्ते पर हमने काम करना शुरू किया। ये चार वाली जिंदगी अगर आप भी जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं जी, चाहिए ऐसी जिंदगी, मजा आ रहा है, वही एक सवाल है, हाउ डू यू फील सेइंग सच ए लाइफ? ऐसी जिंदगी देख करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा है। आवाज नहीं है, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इफ यू लाइफ इज लाइक दिस, विल यू एंजॉय इट और नॉट? अगर ऐसी जिंदगी आपकी हो तो आपको मजा आएगा या नहीं? आएगा। नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं? यस। करना चाहते हैं? यस। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, वहां समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप जैसा हम बोल नहीं पाते हैं, आप जैसा हम समझा नहीं पाते हैं, तो क्या मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग है? हु कैन डू डायरेक्ट सेलिंग? कौन डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है? तो एवरीवन कैन डू इट। ये एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसको हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति कर सकता है। आखिर इसमें खूबसूरत क्या है? इसमें है क्या? नो डिग्री आर टैलेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं देखी जाती, कोई टैलेंट नहीं देखा जाता है। आपको अच्छा बोलने आता है नहीं, उसका टैलेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके पास कोई डिग्री है, ज्वाइन करते समय आपका अपना मास्टर डिग्री मांगा कि 10वीं की मार्कशीट दिखाओ सर, ग्रेजुएशन वाले दिखाओ, 10वीं वाले को दिखाओगे तो 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, ग्रेजुएशन वाले दिखाओगे तो 2 लाख रुपए महीने। ऐसा किसी ने बोला? यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है डिग्री की, और साथ ही साथ टैलेंट। उसने ये तो नहीं बोला खड़े हो जाओ सब देखूं आप बोल पाते हो नहीं, बोला क्या? आप चल पाते हो नहीं, बोला क्या? थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ, बोला क्या? यानी किसी भी तरह की आपको डिग्री और टैलेंट की जरूरत नहीं है। यस या नो? इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू बी फिजिकल फिट। बड़ी अच्छी चीज है। एसडीपीएस वेलनेस एक ऐसी संस्था है जिसमें अंधा व्यक्ति जिसको दिखता नहीं महीने के 2 लाख रुपए महीना कमाता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इंसान के दोनों पैर नहीं है, वो इस बिजनेस से डायमंड महीने 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ताकत इसकी कितनी है? अरे आपके पास आंख भी है और पैर भी है। जो आंख वाला नहीं है और जो बिना पैर वाला है, वो भी एसडीपीएस वेलनेस में काम करके पैसे कमा रहा है। इसलिए इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। अगर आप मार्केट के अंदर आपकी उंगली कट जाए, आप फौज में भर्ती हो सकते हैं क्या? नो। आप नेवी में जा सकते हैं? आपका सीना कम पड़ जाए, जा सकते हैं, भर्ती हो सकती है। हाइट कम हो जाए, भर्ती हो सकते हैं। सब कुछ करने के बाद एग्जाम में फेल हो जाओ, हो सकती है भर्ती? यहाँ कोई एग्जाम दिया क्या? कोई हाथ पैर आपका चेक किया? सांस की तकलीफ तो नहीं है? आंख से कम तो नहीं दिखता है? किसी ने चेक किया?
क्या? इसलिए इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, यहाँ फिजिकली फिट होना कोई जरूरी नहीं है। और लास्ट में क्या है? टाइम एंड डू नॉट मैटर हियर। यहाँ टाइम और उम्र कोई मायने नहीं रखता है। 60 साल की उम्र में कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है? 60 साल की उम्र में कोई जाकर के भर्ती ले सकता है? आर्मी में, पुलिस में, नेवी में बन सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई लेगा? 65 साल की उम्र में किसी की कहीं ज्वाइनिंग हो सकती है? पायलट बनना है तो आपकी उम्र निर्धारित है, यस या नो? जी। डॉक्टर की पढ़ाई करना आपकी उम्र निर्धारित है, यस या नो? यस। मास्टर बनना आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए निर्धारित? यस। अरे यस या नो? यस सर। आपको कौन सी डिग्री चाहिए? पुलिस में जाना है, आपकी कितनी हाइट चाहिए? पुलिस में जाना है, आपकी उम्र कितना होना चाहिए? सब डिग्री क्या है? सब क्या है? निर्धारित है। अगर आप उसको किसी भी एक चीज को अगर आप हट जाते हैं, किसी भी एक चीज को आप क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो आपकी नौकरी लगेगी? नो। एसपीपीएस वेलनेस जाने से के अंदर एसपीपीएस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री जहां इंसान 65 साल की उम्र में आता है और 70 साल के अंदर 65 साल का अपने परिवार का इतिहास बदल देता है। यहाँ एज नहीं देखा जाता है, यहाँ टाइम नहीं देखा जाता है। आपके पास कितना टाइम है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एसपीपीएस वेलनेस एक चीज कहती है, अगर तेरे को दिन में 1 घंटा भी समय मिले तो ये काफी है। बस तो अपनी लाइफ का 1 घंटा पर डे ईमानदारी के साथ देना। अगले 5 साल के बाद तेरी जिंदगी न बदल जाए तो फिर बताऊंगा एसपीपीएस वेलनेस इस बात की बात की। तो यहाँ पे क्या चीज है? इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जहाँ कोई टैलेंट नहीं चाहिए, फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है और एज और टाइम कोई मैटर नहीं करता। और इस वजह से आज आपको लग रहा होगा कि क्या सर और लोग भी करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और हम आज गर्व के साथ बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग टुडे पीपल आर प्रोफेशन आर वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग एडवर्टाइजमेंट में। आज हर तरीके के लोग काम करते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एडवोकेट, पुलिस, आर्मी, आईपीएस, आईएएस, रिटायर्ड पर्सन नौकरी कर रहे हैं। नौकरी वाले अपनी नौकरी के साथ साथ में एसपीपीएस वेलनेस का काम कर रहे हैं, एसपीपीएस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप कहीं भी अनपढ़ डॉक्टर और आईपीएस, आईएएस के बीच में है या नहीं है? है। अरे हाँ या ना? है। आप कम पढ़े लिखे से लेकर के डॉक्टर और आईएएस, आईपीएस के बीच में है ना? तो आप बीच में हैं तो आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं तो आपने जो पीछे लाइफ देखा वो आप लाइफ जी सकते हैं कि ताकत से भी कर। नेक्स्ट, इसका जीता जाता मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन आपका वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा है। पूरे आईएएस, आईपीएस अधिकारी आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं और एसपीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट को लोगों को बता करके अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। उनको पता है नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। इसकी छोटी सी वीडियो शायद आवाज में प्रॉब्लम है, फिर भी हम चला करके देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बीएससी, बीएड, एमएससी, एमए, पीएचडी होल्डर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है तो बता देता हूं। सर की अगर बात करें तो सर के ऊपर डिग्री लिखी हुई है बीएससी, एमएससी, बीएड, एमए, पीएचडी। किसी जॉब करने वाले कुछ लोगों की सोच होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू लोगों का काम है, और सर बता रहे हैं कि हमारे 17 पढ़ाए हुए बच्चे बीएस डॉक्टर हैं और आज से 3 साल पहले एक बच्ची कलेक्टर बनी है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे जॉब 1 लाख रुपए की जॉब को छोड़कर के 1 लाख रुपए की सैलरी की बिजनेस नौकरी को छोड़कर कैसे बिजनेस को कर रहे हैं। आखिर क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्यों इतनी खूबसूरत है, जिसमें लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील सारे लोग काम करते हैं? उसकी कुछ तो वजह होगी। सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखता, कुछ और मायने रखता है। और एसपीपीएस वेलनेस हम सभी के महागुरुदेव, हम सभी के भाग्य विधाता और एसपीपीएस वेलनेस के निर्माता डॉक्टर संजीव कुमार सर के एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों आज एक हर एक इंसान जहां भी जिंदगी में काम करता है, जहां भी काम करता है वो काम करता है किसके लिए? पैसे के लिए और किसके लिए? परिवार के लिए। हाँ या ना? लेकिन दुख कब होता है? जब कमाने वाले इंसान को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को कोई संभालने वाला नहीं होता। जैसे आपने देखे नहीं कितने लोग जो कमाने वाला इंसान है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का कोई नहीं होता। होता है क्या? नो। आपके साथ कुछ हो जाए, आपके साथ भाई आपकी फैमिली को खिला सकती है जीवन भर,
एसलीपीएस वेलनेस कहती है अगर आप हमारे इस संस्था में आप एसलीपीएस वेलनेस का हिस्सा हैं और अगले 5 चाहे 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में जिस दिन अगर आपने हमारी संस्था का 5वां रैंक अचीव कर लिया, ऊपर वाले को क्या मंजूर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आपकी फैमिली को कुछ होने नहीं दूंगा। ये हमारे एमडी सर की कहानी है और ये हमारे एमडी सर की सोच है। इसलिए हमारी संस्था नॉमिनी फैसिलिटी में एसलीपीएस वेलनेस फाउंडेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट करती है। अगर आप इस संस्था में आते हैं और आप काम करते हैं, संस्था का 5वां रैंक अचीव कर लेते हैं, जिसको एमराल्ड बोलते हैं, और आपके साथ कोई भी घटना हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो 3 बेनिफिट हमारी संस्था आपको देती है। पहली बेनिफिट, जिस रैंक पे आपके साथ हादसा होगा उस रैंक के अकॉर्डिंग 72 घंटों के अंदर आपके फैमिली को 1 लाख रुपए से लेकर के 22 लाख रुपए का तत्काल सहायता राशि मिलेगी। सपोज दैट अगर आप एमराल्ड हैं, आपके साथ कोई घटना होती है तो 1 लाख रुपया आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आप टोपाज हैं तो 2 लाख रुपया, रूबी स्टार है तो 3 लाख रुपया, सफायर है तो 4 लाख रुपया, स्टार सफायर है तो 8,20,000 रुपए, डायमंड है तो 12,40,000 रुपए, और ब्लू डायमंड अगर आप हो चुके हैं और आपके साथ कोई घटना होती है, आप दुनिया में नहीं रहते हैं, तो 22 लाख रुपया तो तत्काल परिवार को सहायता राशि कंपनी देती है। और साथ ही साथ इनके साथ 2 फैसिलिटी, जो आपका बिजनेस होता है वो बिजनेस नॉमिनी पे ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो किसी भी फैमिली मेंबर को जिसको फैमिली वाले ट्रांसफर कराना चाहें, वो आपकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जिनके नाम पे बिजनेस जाएगा, आने वाली सारी इनकम उस फैमिली को मिलेगा, साथ में निश्चित सहायता राशि, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी 1 लाख रुपए से 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेती है। और मैं चाहता हूं ऐसी सोच और ऐसी जबरदस्त संस्था के संस्थापक एमडी सर के करना चाहिए। आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं जी, आप अपनी चाहत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं ईमानदारी से, क्या आप चाहते हैं कि आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार में पैसे की कमी ना आए? ऐसी सोच है, ऐसा विचार है, दिल कर रहा है कि एक बार एसलीपीएस वेलनेस को दिल से कर लें, करना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट चलते हैं। एसलीपीएस वेलनेस आपको हर तरह की सुविधाओं के साथ में, एक हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, तो पास लेवल पे कंपनी के लीडर का आकस्मिक रूप से निधन हो गया, जिसके कारण 2 लाख रुपए कंपनी के डेवलपमेंट की तरफ से सर के खाते में जमा किया गया। ये व्यक्ति तो पास होने के बाद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और शायद ये दुनिया छोड़ गया, और हमारी संस्था जैसा बताती है 2 लाख रुपए की मदद राशि और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई फ्री, यानी 1 से लेकर के 12वीं तक इनके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी कंपनी ने ली, और साथ ही साथ जो बिजनेस इनका था वो इनके बिजनेस को नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ऐसी जिंदगी, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी लाइफ और ऐसी महान संस्था पे आप काम करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं? नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मन में आ रहा है करना तो चाहिए, क्या आर यू रेडी टू लाइव द लाइफ वन? क्या आप सच में अपनी चाहतों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? जी, तैयार हैं? क्या आप चाहतों वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं? हाँ या ना? दिल से या दिमाग से? इससे दिमाग से मत चलाना, दिल से करना चाहते हैं? पक्का? नेक्स्ट। अब आप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपके मन में सवाल आ सकता है तो क्या करें? हम आपके जैसा बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, तो आपको क्या करना है? ओनली मेक ए लिस्ट। आपको क्या बनाना है? लिस्ट। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। कैसे लोगों की? लिस्ट ऑफ 20 पीपल यू लव बाय हार्ट। ऐसे 20 लोगों की लिस्ट बनाना जिनको आप दिल से चाहते हैं। दिल से चाहने वाले? जी, हैं? नए लोग दिल से चाहने वाले हैं? मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, मौसा हो सकती हैं, मौसा हो सकती है। ऐसे हैं? ऐसे हैं लोग दिल से चाहने वाले, जिनको आप चाहते हैं वो भी अपने जीवन में हमेशा क्या रहें? स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें।
के बाद जो व्यक्ति आपको आज यहाँ बुलाया है उससे मिलना है। क्या करना है? मिलना है। लिस्ट बनाना, सिर्फ लिस्ट बनाना, किसी से बात नहीं करना। वजह समझ लेना, लोग आपसे नहीं भागते हैं, लोग कंपनी के नाम से भाग जाते हैं, लोग पैसे के नाम से भाग जाते हैं। आया ना? जैसे ही आप जाकर के बोलोगे मामा को, मामा मेरे पास दवाई है, ले लो, नानी का घुटना ठीक हो जाएगा, वाह कब से बन गया डॉक्टर है नहीं? मामा बोलो तो क्या कर रहे हो? बोले 10,000 की नौकरी, बोले छोड़ कर के आ जाओ मेरे साथ बिजनेस करो, महीने के लाखों कमाएंगे। बोले अच्छा, अपना पुत्र का ठिकाना नहीं, 10,000 मेरा छुड़ाना चाहता है, कैसे हम? तेरे को कौन सा ऐसा मिल गया? आया ना? लोग आपसे नहीं भागते हैं, लोग किससे भागते हैं? कंपनी से। तो आपको क्या करना है? सिर्फ लिस्ट बनाना है। बना सकते हैं? कितने लोग बना सकते हैं? 20 लोगों की। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं हमारे बीच में बैठे, 20 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? अभी ये काम आपके लीडर आपसे करवाएंगे जो आपको बुलाया है। 20 लोग, दिन से जाने वाले 20 लोगों की लिस्ट आपको क्या करना है? बनाना है। बन जाएगी? अब क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। और जब 20 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है तो आपको उस व्यक्ति को पकड़ना है जो आपको प्लान में लेकर गया है। जैसे मैं हो गया, मैंने आपको प्लान दिया, आपने आईडी लगाया और मैंने बोला 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। जब आपकी 20 लोगों की लिस्ट तैयार होगी आपको हमसे मिलना है। सर मेरी 20 लोगों की लिस्ट तैयार होगी, बताओ मुझे क्या करना है। कितना बोल सकते हैं? अब मैं आपके साथ चलूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों को मैं समझाऊंगा, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, दिमाग मेरा, सब कुछ मेरा रहेगा, सिर्फ आपको मेरे साथ चलना। चल सकते हैं? कितने लोग? कितने लोग चलेंगे? चल सकते हैं? उन 20 लोगों से हम क्या करेंगे? मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और 20 में से 3-4 लोगों को हम अपने जैसा निकालेंगे। ये अप्रेज है। 20 लोगों से जब हम मीटिंग करेंगे तो हम अपने जैसे चाहत वाली जिंदगी जीने वाले को, अपने जैसे बड़ी सोच वालों को, यानी अच्छी कैटेगरी के लोगों को हम 3 से 4 लोगों को निकाल लेंगे। ऐसे हम अब 3 से 4 लोगों की हम 20 से क्या बनवाएंगे? लिस्ट। जैसे आपने 20 की बनाया वैसे उनकी हम 20 की बनवाएंगे। क्लियर है? अरे आए ना? अब आप 20 लोगों की, हमने 4 लोगों की 20-20 की लिस्ट बनाई तो हमारे पास फिर से नई लिस्ट कितनी आ जाएगी? 80। 80 का हम क्या करेंगे? प्लान। 80 से हम क्या करेंगे? मुलाकात। और 80 लोगों का जब हम प्लान करेंगे तो इन 80 में से फिर हमारे पास कैसे लोग आएंगे? 16 लोग अच्छे करेंगे, हमारी जैसी सोच। और 16 लोगों का हम फिर से क्या बनवाएंगे? 20 की लिस्ट। और ये सिलसिला क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हमारे पास लिस्ट कितने की आ गई? 320 की। और उन 320 लोगों से हम काम करेंगे, सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा। नीचे एक टैगलाइन लिखा है, ऐसे ही लोगों से आप मिलते जाएंगे, लोग आते जाएंगे और मैं आपके साथ लोगों से मिलता भी रहूंगा और आपको सिखाता भी रहूंगा। वैसे हम फ्रंट लाइन लीडर ध्यान को अप्लाई भी नहीं करते करते हो कि आपको कुछ नहीं करना है। एक लेग मैं चलाऊंगा, दूसरा वाला तुम चला लेना, ये डिफरेंट होता है। आपको ये लाइन याद रखना है। ऐसे ही लोगों से आप क्या करेंगे? मिलते जाएंगे, लोग आते जाएंगे और मैं आपके साथ लोगों से मिलता भी रहूंगा और आपको सिखाता भी रहूंगा। धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे, जिसके बाद एडवोकेट से अपनी सभी चाहतों सपनों को पूरा कर सकते हैं जैसे बाकी लोग किए हैं। मैं आपके साथ हूँ। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? यस या नो? नेक्स्ट। अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। सफलता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं। थैंक यू। बहुत